दोस्तों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते आपको ये खबर सुनकर आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने भारत के साथ साथ बाकी आसपास की जगह पर जो उन्होंने सेवा की है उसके लिए सबसे बड़े अवार्ड से नवाजने के लिए उनका नाम शामिल कर लिया है। और ये अवार्ड जो है वो बहुत जल्द दे दिया जाएगा। आज भारतवासी होने पर जो गर्व आपको महसूस होगा ना, वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट को लेकर वक्त वक्त पर ट्रोलर्स जो हैं वो उनको निशाने पर लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज दुनिया में जो एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्हीं में से लॉ का जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उन्होंने हमारे देश के सीजेआई को इस अवार्ड के लिए चुना है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ा महत्व रखता है। आपको बता दें, भारत ही नहीं, बाकी जो आसपास जो कानून के तहत काम किए गए हैं, जो कानूनी पेशे में उनके जीवन में काम किया गया है, पूरी जिंदगी में अभी तक जो उन्होंने सेवा किया है, जो सम्मान दिया जा रहा है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इस अवार्ड का नाम है। अगर अभी तक आपने इस अवार्ड का नाम नहीं सुना था तो आप जाइए, गूगल करिए और देखिए कि इस अवार्ड की महत्वता क्या है। और उन सभी लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है जो अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं न्याय के लिए और कहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गरीबों की आवाज को उठाता है, उनको न्याय देता है। सबको न्याय मिलता है, एक ऐसी जगह है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये चीज हजम नहीं होती है। 2022 का ये जो अवार्ड है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दिया जाएगा। और ये अवार्ड आपको बता दें 11 जनवरी 2023 को शाम के वक्त 7 से 8 बजे के करीब जो इंडिया का जो टाइम है उसके मुताबिक एक ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में इस अवार्ड से हमारे देश के सीजेआई को नवाजा जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड विल्सन इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बातचीत करेंगे और उनसे कई और मसलों पर भी बातचीत करेंगे। और ये अवार्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर का सबसे सर्वोच्च यानी टॉप लेवल का पेशेवर सम्मान है। हर साल सेंटर प्रमुख शिक्षाविदों, कानूनी पेशेवरों और विचारकों को एक साथ ये अवार्ड लेकर आता है, जिनकी उपलब्धियों का कानूनी पेशे पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसे वैसे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, उन लोगों का नाम इसमें शामिल होता है जिन लोगों के काम की वजह से आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उस पर प्रभाव पड़ा है, वो पॉजिटिव हुआ है और उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से समाज को एक साथ लाने का काम किया गया है। ऐसे लोगों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। प्रोफेसर विल्सन सीएलपी संकाय निदेशक ने 2022 के अवार्ड की घोषणा करते हुए टिप्पणी की है और कहा है कि मुझे पता है कि भारत और वास्तव में दुनिया को जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व की कितनी जरूरत है। सोचिए, हार्वर्ड लॉ का जो यूनिवर्सिटी है वहां के सबसे बड़े शख्स ये बोल रहे हैं कि आज डीवाई चंद्रचूड़ जैसे जस्टिस की भारत को और दुनिया को कितनी जरूरत है, उनके नेतृत्व की कितनी जरूरत है, जिस तरह से वो काम करते हैं उसकी कितनी जरूरत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और वकीलों की भलाई जैसे मुद्दों पर उन्होंने 2017 में हमारी कॉन्फ्रेंस में वैश्विक महामारी से बहुत पहले इन मुद्दों को पेशे की चेतना में सबसे आगे रखा था। यह भी उन्होंने साझा किया है कि 2017 में ही डीवाई चंद्रचूड़ जब जस्टिस हुआ करते थे उस वक्त भी उन्होंने ये सारी चीजें हमारे सामने रखी थी। और आज हमें ये खुशी हो रही है कि हम ये ग्लोबल लीडरशिप का जो अवार्ड है वो भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दे रहे हैं। ये अवार्ड आपको बता दें कि पहले राजदूत सामंथा पावर, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के वर्तमान निदेशक ब्रैड स्मिथ, माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष और केनेथ फ्रेजियर
मर्क के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ को दिया जा चुका है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के पास हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM और SJD की डिग्री भी है। आपको बता दें कि भारत में जिस तरीके से जब से DY चंद्रचूड़ CJI बने हैं, उसके बाद से जो न्याय मिलने की उम्मीद है उसमें तेजी आई है। लोगों की जो उम्मीदें थी वो और ज्यादा मजबूत हुई हैं और जो रिपोर्ट्स सामने आई उन्होंने वाकई अभी तक का सारा रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो भरोसा लोगों का था वो और मजबूत हुआ है और जो सालों साल लोगों के चप्पल घिस जाते थे सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने में, उन लोगों के लिए भी राहत भरी खबर ये थी कि CJI DY चंद्रचूड़ के आने के बाद फटाफट जो केसेस हैं उनकी सुनवाई की जाए और उस पर फैसला दिया जाए। ऐसा भी किया गया है। लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को CJI पद संभाला। उनके सुप्रीम कोर्ट में पद संभालने के बाद 16 दिसंबर तक शीर्ष अदालत ने 6844 केसों का निपटारा कर दिया महज चंद दिनों के अंदर। आपको बता दें इसमें 1163 जमानत के मामले भी शामिल हैं और इस दौरान कुल 5898 मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा 277 मामले 9 नवंबर को दायर किए गए, जबकि 12 दिसंबर को उच्चतम निपटान यानी जो केसेस हैं उनका निपटारा 384 रहा। यानी 12 दिसंबर की अगर बात की जाए तो इस दिन 384 केसेस का एक दिन में निपटारा किया गया। जमानत और बाकी मामलों के अलावा अगर देखा जाए तो सुप्रीम अदालत ने वैवाहिक विवादों से उत्पन्न 1353 स्थानांतरण याचिकाओं का भी निस्तारण किया और 18 नवंबर को CJI चंद्रचूड़ ने यह घोषणा की थी कि अदालत की सभी बेंच हर दिन 10 स्थानांतरण यानी जो याचिकाएं ट्रांसफर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह और 10 जमानत याचिकाएं लेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि निर्णय एक पूर्ण अदालत की बैठक में लिया गया था और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित सभी स्थानांतरण याचिकाओं पर शीतकालीन अवकाश से पहले फैसला किया जाएगा। जमानत पर सुनवाई सबसे अहम है। CJI ने यह भी कहा था कि स्थानांतरण याचिकाओं के बाद सभी बेंच 10 जमानत मामलों पर विचार करेंगी क्योंकि उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्न भी शामिल होते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने यह भी निर्देश दिया है कि हम जमानत के मामलों को प्राथमिकता देंगे, इसलिए स्थानांतरण याचिकाओं के बाद हर दिन 10 जमानत मायने रखती हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला बेहद ही अहम है। 10 स्थानांतरण याचिकाएं क्योंकि वो पारिवारिक मामले हैं। इसके बाद सभी बेंचों में 10 जमानत मामले हैं, फिर हम नियमित काम शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, बार बार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से सवाल उठाया जाता है, उसको लेकर भी CJI पूरी तरीके से मुखर होकर उन्हें जवाब देते हैं। अभी हाल ही में CJI अपने एक बयान की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे थे, जिसमें उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को जवाब दिया था। दरअसल जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू का जो बयानबाजी थी वो काफी ज्यादा वायरल हुई थी और कहा यह जा रहा था कि किरण रिजिजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में दखल अंदाजी कर रहे हैं। सरकार ने जजों की नियुक्ति पर सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट सरकार के सवालों से कई बार जो है वो इग्नोर करते हुए भी नजर आए और अपने स्तर पर तर्क भी दिया। लेकिन जब किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है बड़े मामले जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको बड़े मामले सुनने चाहिए, तो यहां पर दो टोक जवाब जो है वो किरण रिजिजू को दिया गया जो कानून मंत्री हैं सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ की तरफ से, और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला छोटा नहीं है। अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं तो हम यहां क्या कर रहे हैं। अगर हम उन सभी लोगों को न्याय नहीं दे सकते जो छोटे स्तर से निकल कर आते हैं तो हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। हमारा यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर न्याय की आस लेकर आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नजर में कोई मामला छोटा या बड़ा नहीं है। और उस बयान की जो CJI चंद्रचूड़ की तरफ से दिया गया था उसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई थी, खूब तारीफें हुई थी और कहा जा रहा था कि ऐसे ही CJI की जरूरत हमें, हमारे देश को है, हर नागरिक को है जो बिना झिझक के जाए और ये कहे कि हमें यहां से न्याय 100% मिलेगा। और उसी का रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि सबसे बड़े अवार्ड से अब हमारे देश के CJI 11 जनवरी को नवाजे जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और इस वक्त आपकी खुशी का आलम क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।